चलिए दोस्तों, आपका अपने खुद के एजुकेटिव लर्निंग सिस्टम में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको एक पूरा का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप अपने आने वाले केवीएस के लिए, जो कि आप सभी को पता है हर 2 साल में एक बार केवीएस की वैकेंसीज आती ही आती हैं, चाहे वो नॉर्थ की हो या ऑल ओवर इंडिया की हो। तो 2 साल में केवीएस की वैकेंसीज तो आपकी आई नहीं है, लेकिन जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो है कोविड का टाइम है, तो उसकी वजह से कुछ डिले देखने को आपको मिल रहा है इस चीज में। लेकिन जल्दी आपको पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों लेवल पर आपको एग्जाम्स देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में जो आपका DSSS होता है, क्या होता है DSSS, जो कि 2 तरह से एग्जाम से लेता है, एक डीओई एग्जाम से लेता है और एक एमसीडी एग्जाम से लेता है। डीओई का एग्जाम तो आपको पता है ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन एमसीडी का एग्जाम अभी भी ऑफलाइन है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो वही ये पूरा का पूरा इसके लिए जो हमारा साइकोलॉजी का कंटेंट होने वाला है, किसका, जिसे आप साइको भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो साइकोलॉजी का जो कंटेंट होने वाला है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस लिए और क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। ध्यान रखिएगा, सीटेट 1 के लिए प्रिपरेशन करनी होती है तो कुछ कम चीजें करनी होती हैं, सीटेट के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो दोनों है वो लगभग ये लगाइए, अगर आपको इसमें 80% तैयारी करनी है तो इसको आप 100% लेके जाओगे DSSS में, क्योंकि DSSS आपको पता है पेपर 2 जो सेक्शन होता है वो लगभग 100 नंबर का आता है, जिसमें आपकी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं DSSS में। तो पहले हम सिलेबस चेक कर लेते हैं किसके मुताबिक क्या होगा, और धीरे धीरे मैं आपको सारी की सारी चीजें बताते हुए चलूंगा कि कौन सा किसके लिए है। ठीक है, चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके सामने एक सिलेबस रखा हुआ है, किसका, साइकोलॉजी का। ये जो सिलेबस है वो आपका सीटेट पेपर 1 में काम आएगा। ध्यान रखिएगा, सीटेट पेपर 1 के लिए काम आएगा, और पेपर 2 में क्या काम आएगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो आपके सीटेट 2 में भी काम आएगा। कैसे, अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए, हिंदी में लिखा हुआ कोई बात नहीं, इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करता हुआ चलूंगा, टेंशन ना लीजिए। चाहे आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए काम आएगा। पहला, चैप्टर 1 अध्याय 1, जो कि आपका मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। यानी कि आप सभी को पता है साइकोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई थी। ये एक बड़ा मेन चैप्टर है। देखा जाए तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन बनता है तो बच्चों को पता नहीं चलता है कि क्या है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे कि बोल सकते हो आप स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको आप कई बच्चे स्कूलिंग ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हो। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो किस शब्द से बना है, और पहली बार साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी से कब अलग किया गया था। तो वो किया गया था 17 to 18 सेंचुरी में। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कब कैसे करा और कहाँ कहाँ कितना कितना आएगा। ठीक है, तो ये कुछ पहला चैप्टर है जिसमें से आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। तो पहला चैप्टर हो गया आपका अध्याय 1, चैप्टर 1 मनोविज्ञान क्या है, बेसिक हम करेंगे कि कैसे शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर आ गया आपका चैप्टर 2 अध्याय 2, जो कि है आपका अभिप्रेरणा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो चैप्टर है इसको हम 4 सब टॉपिक में करेंगे। पहला, अभिप्रेरणा क्या है वो पढ़ेंगे, फिर अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने वाले, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसके चक्र यानी कि अभिप्रेरणा सर्कल के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम इसकी थ्योरी, जो कि थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो ने दी थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, वहीं से ही जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना, वो वहीं से ही बनता है आपका। ओके, तो इस वाले चैप्टर में हम ये 4 सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका अध्याय 3, चैप्टर 3 वृद्धि और विकास। इसको जरा मैं इरेज कर दूं तो वृद्धि और विकास जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ये देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोलबर्ग, जिन प्याजे, वाइगोस्की की थ्योरी और अधिगम, ये 3 चैप्टर जो हैं वो लगभग अपने अंदर कितने नंबर लेकर बैठे हैं, तो लगभग नहीं, अपने अंदर नंबर 8 से 9 नंबर लेकर बैठे हैं। कितने, 8 से 9 नंबर। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए ना, इस 3 चैप्टर में से आपके कम से कम नहीं तो 8 से 9 नंबर पूरे के पूरे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ तो मैं आपको बता रहा था कितने मार्क्स लेकर बैठे हुए हैं ये, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना है, चैप्टर 3 अध्याय 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, ये चैप्टर लगा लीजिए कि बहुत लंबा है ये वाला चैप्टर।
पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास होता क्या है, और फिर उसमें हम पढ़ेंगे उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ग्रोथ के क्या डेवलप आपकी विशेषताएं हैं और विकास की क्या और क्या विशेषताएं यानी कि डेवलपमेंट, ये क्या है, दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। फिर इसके आगे जो हम पढ़ेंगे इनके प्रिंसिपल्स के बारे में, लगभग मैं आपको 8 से 11 प्रकार के प्रिंसिपल बताऊंगा और इससे ज्यादा प्रिंसिपल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सीटेट पेपर 1 की कर रहे हो तैयारी, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की, DSSB की, एनवीएस 6 to 8 के एग्जाम लेता है, प्राइमरी का तो वो लेता नहीं है, तो किसी की भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको 8 से 11 प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको प्रिंसिपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वहां कवर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो इसके प्रिंसिपल ही आपका सबसे ज्यादा टाइम ले लेंगी, लेकिन टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से चलते हुए चलेंगे और अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जीन पियाजे क्या, कोलबर्ग का और वाइगोस्की का, ये 3 सिद्धांत हैं, इनकी 3 थ्योरीज हैं, तीनों की तीनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जीन पियाजे की थ्योरी को किस नाम से जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव, उसकी स्टेजेस क्या हैं और उसके बारे में ये दोनों के दोनों हम यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे की एक और थ्योरी है जिसको आप क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट कहते हो। क्या कहते हो, मोरल डेवलपमेंट कहते हो, नैतिक विकास कहते हो, लेकिन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये उन बच्चों को नहीं पढ़ना है जो सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को नहीं पढ़ना है मोरल डेवलपमेंट जीन पियाजे का जो सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहा है। पेपर 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ने की जरूरत है जीन पियाजे के मोरल डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम पेपर 1 में, पेपर 2 केवीएस एंड DSSB की तैयारी कर रहे हो तो जीन पियाजे का हम क्या पढ़ेंगे, मोरल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कोलबर्ग का थ्योरी और उसके बाद में आ जाती है आपकी वाइगोस्की की थ्योरी। ये दोनों के दोनों थ्योरी है और जीन पियाजे और कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट दिया था, पहले जीन पियाजे ने दिया था फिर कोलबर्ग ने दिया था, और दोनों के बीच में क्या उनके डिफरेंशिएट है, क्या उनके डिफरेंसेस हैं, उनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे दोनों के दोनों की, कोलबर्ग की थ्योरी और जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ने के बाद। पहले सीटेट पेपर 1 में नहीं करेंगे, पेपर 2 के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें करेंगे। वाइगोस्की की छोटी सी सिद्धांत है, छोटी सी थ्योरी है, उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका अधिगम, लर्निंग। अब लर्निंग जो चैप्टर है, ये लर्निंग चैप्टर आपको भी पता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है आईपी पेवलोव की थ्योरी, जो कि उन्होंने कुत्तों के ऊपर प्रयोग करा था। आप सभी को पता होगा अगर आपने पहले कभी तैयारी करी होगी, नहीं तो हम तो है ही, टेंशन किस बात की, अच्छी तरीके से आपको सारी की सारी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अधिगम हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका बुद्धि, जिसे आप इंटेलिजेंस कहते हो, और नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका व्यक्तित्व। अगर इन पूरे के पूरे 10 टॉपिक में बात करें तो सबसे ज्यादा लेंथी टॉपिक जो है वो ये 3 टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अधिगम के अंदर कम से कम नहीं तो 8 से 10 थ्योरी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कौन कौन सी थ्योरीज हम पढ़ेंगे वो बता दीजिए, तो देखिए अधिगम में, बुद्धि में और व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा थ्योरीज हैं आपके यहीं पर ही। इन तीनों में लगभग अधिगम में लगा लीजिए हम 8 से 10 थ्योरी पढ़ेंगे, बुद्धि में हम लगभग 6 से 7 थ्योरीज पढ़ेंगे, व्यक्तित्व में भी हम कम से कम 6 से 7 थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहां से देख सकते हो आप इतनी ज्यादा थ्योरीज जो है वो सबसे ज्यादा थ्योरीज जो है इन 3 चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और यही 3 चैप्टर नॉर्मल बेसिस पर आपको सीटेट पेपर 1 में काम करेंगे और पेपर 2 में काम करेंगे, और इसी को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे कहां पर, जब हम केवीएस की तैयारी करेंगे। केवीएस की तैयारी में और DSSB की तैयारी में इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको और डीप तैयारी करनी है और आगे तैयारी करनी है आपको, तो इन 3 चैप्टर को हमें और डीप में ले जाना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चिंतन छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वाले जो चिंतन है इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम? 2 पार्ट में। एक पार्ट में पढ़ेंगे हम जो साइकोलॉजी में करवा रहा हूं उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट जब हम पढ़ेंगे इसी का ही पेडागोजी। क्या? पेडागोजी। जब हम शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे, आप सभी को पता होगा, जैसे कि मैं शुरू में बताना भूल गया, कोई बात नहीं, वापस आ गई हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, तो चलिए एक बार मैं बता देता हूं उस चीज को भी, क्या था वो, क्योंकि बच्चों को पता तो होना चाहिए कि हम तैयारी क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस खाली है तो यहीं पर समझ लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट में आपका जो CDP, ये जो बच्चे हैं शॉर्ट फॉर्म में बड़ा नाम जानते हैं लेकिन पता नहीं है क्या। चलिए ठीक है, अब ये जो आता है वो आती है 30 मार्क्स की, कितने? 30 मार्क्स की। अभी जो 30 मार्क्स है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। ये देखिए, जो पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये जो आपका CD है, ये जो आपका CD है जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हो, एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हो, बाल मनोविज्ञान बोलते हो, ये आती है आपकी 15 मार्क्स की। कितनी? 15 मार्क्स की।
और वहीं पर ही ये जो आपका P बच गया, ये होता है आपका पेडागोजी। क्या होता है? ये हो गया आपका पेडागोजी, ये आती है आपकी 15 मार्क्स की। ये होता है सीटेट का सिलेबस। सीडीपी, सीडी का मतलब होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे आप एजुकेशन साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी किसी भी नाम से जानते हो, 15 नंबर की पूछी जाएगी। और पी मतलब पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, जो कि 15 नंबर की। सबसे ज्यादा यही दुविधा होती है कि पढ़ें कहाँ से। इसकी तो आपको बुक मिल जाएगी, मार्केट में बहुत बुक पड़ी है सीडी की, साइकोलॉजी की बहुत बुक्स है, मिल जाएंगी। लेकिन ये पेडागोजी जो होती है ना, ये मेन है। ये कहाँ से पढ़ें, चाहे पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए हो, बच्चे इसके लिए बड़े परेशान होते हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा, दोनों चीजें अच्छी तरीके से तैयार करवाई जाएगी। और ये पेडागोजी जो है ना, इसी के अंदर एक चैप्टर भी आएगा आपका थिंकिंग, चिंतन। साइकोलॉजी में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे चिंतन को, लेकिन पेडागोजी में भी एक चैप्टर आ जाता है आपका चिंतन, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलिए चिंतन खत्म हो गया। फिर हम बात करेंगे स्मृति यानी कि मेमोरी के बारे में। मेमोरी वाला चैप्टर भी आपका छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है सीटेट के हिसाब से, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। DTSS भी KVS के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्याय 10 निर्देश एवं परामर्श। ये जो है आपका निर्देश एवं परामर्श, इसमें जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, खासकर DTSS भी KVS वगैरह में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सीटेट वगैरह में कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां से आपको क्या चीजें पता चली? यहां से आपको ये चीजें पता चली कि आपकी जो भी तैयारी करनी है ना, वो आपके इन चैप्टरों के इर्द गिर्द घूमेगी। किस चैप्टरों के इर्द गिर्द? इस चैप्टरों के इर्द गिर्द, ये इन चैप्टरों के इर्द गिर्द घूमेगा। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा जो घूमेगा चैप्टर, वो किसके अंतर्गत घूमेगा? वो घूमेगा इन तीनों के चैप्टर के अंतर्गत, इन चारों चैप्टर के अंतर्गत। ये जो आपके बीच वाले चैप्टर है, ये आपका वृद्धि और विकास, जिन प्याजे, अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, इन चैप्टरों के बीच में ज्यादा आपका चैप्टर, जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम होगा, पूरी की पूरी जो पढ़ाई होगी, वो इन्हीं के बीच में आपको घूमेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल गया? यहां से आपको पता चल गया कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरे द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाएगा? CDP पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे CD यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, और फिर पढ़ेंगे प्लस पेडागोजी। और ये तीनों के तीनों कंप्लीट मैं करवाऊंगा आपको 30 मार्क्स की, और विद क्वेश्चंस के साथ। ध्यान रखिएगा, मैं आपको केवल ये नहीं है कि थ्योरीज पढ़ा दी हो गया, नहीं, उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको पता तो होना चाहिए कि तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये थोड़ी है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में क्रिकेटर जो होता है, वो केवल नेट प्रैक्टिस करता रह जाएगा, तो इंटरनेशनल मैच में जब जाएगा तो हेजिटेट तो होगा ना कहीं कहीं। देखा होगा ना, आप कितने भी टेस्ट पेपर लगा लो, पेपर में जब बैठते हो तो अलग ही उसकी टेंशन होती है। ओके, तो हम पहले बात करेंगे थ्योरीज के बारे में, और फिर बात करेंगे हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि इस एग्जाम से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ओके, तो कुछ भी हो, आपका सारी की सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे और सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज केवल इतना ही रहने देते हैं, आज केवल यही समझ लेते हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी कि बाल मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो 15 नंबर की पूछी जाती है, उसमें हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए इसी में आपको कुछ मैंने एक्सटेंड कर दिया है, कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेंगी आपको, और KVS, NVS और DTSS के लिए इसको और भी डीप में पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर के नेम आपके यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और डीप में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पूरी की चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारे लिए आपके एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आने वाले एग्जाम्स के लिए जो हम साइकोलॉजी पोर्शन है, बाल मनोविज्ञान है, उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि आपको पता तो चले कि यार हमें पढ़ना क्या है और कितनी तैयारी करनी है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो टॉपिक आपके ये रहेंगे, इसके सब टॉपिक जब हम चैप्टरों को क्लियर करते हुए चलेंगे तो वहां पर मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो में यही बताना था आपको कैसा सिलेबस रहा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पहले टॉपिक जो कि है बाल मनोविज्ञान, आपका साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, उसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।